नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपनी बात चल रही थी बालकांड को लेके। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा। तुलसीदास जो है इसके लेखक माने जाते हैं और पार्ट नंबर आज हम बात करेंगे 23 को लेके। सरल शब्दों में जो है यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें, सबसे पहला हमारा यह जो चौपाई रहेगी कि 12 बार लेती उर लाई। तो देखिएगा, तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बार बार उसके हृदय में जो है क्या हुआ, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। मैं फिर से पीछे वाले दोहे के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि पीछे वाले जो अपनी चौपाई थी उसमें क्या बताया गया था। नारद जी के वचनों को सुना था उन्होंने, और शिव जी जो है वो उनको समस्त गुणों से जो है संपन्न उनको बताया था। और जो यहाँ पे जो क्या बात कर रहा था मैं कि जो पति के वचन थे ऊपर वाले में यही था कि भाई, सुनी पति वचन हर्षी मन माही, गई उठी तुरंत उठी गिरिजी माही। तो यहाँ पर पति के वचनों को सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना जो थी वो उठकर पार्वती जी के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अपने गोद में बैठा लेती है और बार बार उसे जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि हृदय से लगाती है। गदगद कंठ न कछु कही जाई, और प्रेम से मैना गला भर आता है, वह कुछ कह नहीं पाती है, गदगद हो जाती है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, कि जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, यानी माता के मन की दशा को जानने वाली समझी। माँ तो सुखद बोली मृदु वाणी, वे माता को सुखद देने वाली कोमल वाणी में कहती हैं, क्या कहती हैं कि सुनहि मातु में दिखे अस सपन सुनाऊ तो ही, कि हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ कि मैंने आज सपने में क्या देखा। कि सुंदर गोर सु बी प्रबर अस उपदेशो मोही, कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि करही जाही तपु शैल कुमारी, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है, नारद कहा जो सत्य विचारी, उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर, तप करना है तुम्हें। और मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, और फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तपु सुखद परद दुख दोष नसावा, और तप सुख देने वाला और दुख और दोषों का नाश करने वाला है। तो इन सब का तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जो है सलाह देती है पार्वती को उसकी माँ। आगे देखिएगा कि तप बल रचई प्रपंचो विदाता, कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, और तप के बल पर ही विष्णु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। तप बल शंभु कर ही संहारा, और तप के बल से ही शंभु शिवजी जो है वो जगत का संहार करते हैं। तप बल सेतु धरई मही भारा, और तप के बल से ही शेष नाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं कि तप आधार अस सृष्टि भवानी, कि देखिएगा हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है। किसके आधार पे भाई? तप के आधार पे। कर ही जाई तपु अस जिए जानी, और ऐसी जी में जान कर तू जाकर तप कर, ऐसा मन में समझ कर तुम्हें तप करना है। सुनत बचन विस्मित महतारी, और ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। सपनाओ सुनाओ गिरी है हकारी, और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। आगे देखिएगा कि मातु पिता ही बहुविधि समझाई, माता पिता को बहुत तरह से समझा कर चली उमा तप हित हर्षाई, और हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में पार्वती जी तप करने के लिए चली जाती है। कि प्रिय परिवार पिता और माता, कि मेरे प्यारे कुटुंब में माता पिता और जो अन्य लोग हैं, भय विकल मुख आव न बाता, सब व्याकुल हो गए हैं, किसी के भी मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। आगे देखिएगा 73 नंबर वाला दोहा रहेगा कि वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई, कि तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा कि पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए, कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया है, सबका समाधान हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, कि उर्धरी प्राणपति यानी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके जाई विपिन लागी तपो करना, पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगती हैं। अति सुकुमार ने तनु तप जोगु, और पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। पति पद सुमिरी तजेऊ सबु भोगु, और पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। निज नव चरण उपज अनुरागा, और स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। बिसरी देह तप ही मनु लागा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्धि खो बैठी। संबत सहस मूल फल खाए,
और देखिए क्या किया इन्होंने कि भाई सब कुछ वो भूल जाती है, तप के कारण वो सब कुछ भूल जाती है और जो है संबत सहस मूल फल खाए। और फिर देखो 100 वर्षों तक वो साग भाजी खाकर मूल कंद मूल खाकर रहती है। सागु खाई सब बरस गंवाए, और 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग भाजी खाकर इन्होंने बिताए। कि कछु दिन भोजनु बारी बतासा, कि कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, किए कठिन कछु दिन उपवासा, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास भी किया। बेल पाती मही परई सुखाई, और जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे तिन्हीं सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक उन्हीं को उन्होंने खाया था। पुनि परि हरे सुखानेऊ पर्णा, और फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। और उमही नामो तब भय अपराना, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ था। देख ही उमही तप क्षीण शरीरा, तप से उमा का शरीर क्षीण होकर ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी होती है। क्या होती है वो देखिएगा आगे। कि भयऊ मनोरथ सुफल तव सुनो गिरिजा कुमारी, कि हे पर्वतराज की कुमारी सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तेरी मनोकामना सफल हुई। परिहरु दुस्सह कलेश शब्द अब मिली है त्रिपुरारी। अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दो, अब तुम्हें शिवजी मिल जाएंगे। आगे है कि अस तपो काहू न किन्ह भवानी, हे भवानी धीर मुनि अज्ञानी बहुत हुए हैं। सॉरी ये छूट गया बीच में। कि भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, कि हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत है, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब उर धरऊ ब्रह्म बरवाणी, अब तुम इसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा क्या करना, नित्य सदा सत्य सदा संतत सुचि जानी। यहाँ पर सहसे की हो रही है तो यहाँ पर प्रत्ययानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तुम्हें इन्हें सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करना है। आवे पिता बोल बुलामन जब ही, हट परिहरी घर जावो तभी। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना। मिले ही तुम्ही जब सप्त ऋषिसा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। और देखिए जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक से समझना और उन्हें प्रमाण उसको प्रमाणित मानना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और आकाश से कही गई ब्रह्मांड की वाणी को सुनते हुए पुलक जात गिरिजा हर्षानी। तो पार्वती जी उनकी वाणी को सुनकर प्रसन्न होती हैं, और उस प्रसन्नता के कारण उनका शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है। उमा चरित सुंदर में गावा, और मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया। सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। देखिएगा उनका चरित्र कैसा है, क्या क्या है उसमें। देखिएगा कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते कि जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया है, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। जप ही सदा रघुनायक नामा, वे सदा से ही रघुनाथ जी का नाम जपने लगे। जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं वो सुनने लगते हैं। कि चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, कि चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी क्या करते हैं, बिचरही मही धरी हृदय हरि शकल लोक अभिराम। संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं। आगे देखिएगा कि कतहु मुनि है उपदेशहु ज्ञाना, कि वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते। कतहु राम गुण करही बखाना, और कहीं पर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि यद्यपि अकाम तदापि भगवान, यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है। भगत बिरह दुख दुख ही सुजान, और वे भगवान के भक्त, भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। आगे देखिएगा अगले वाले पेज पे चलते हैं। फिर से बता दें कि भी अपना यूट्यूब चैनल है एचएस स्टडी टॉक, और वीडियो पसंद इस पर आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बार बार आते रहना है। चलिए आगे मैं बात करूँ कि यही विधि गयऊ कालू बहु बीती, कि इसी प्रकार बहुत समय बीत गया और नित्य ने हुई राम पद प्रीति, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी, नया प्रेम जाग रहा था। नेमो प्रेम शंकर कर देखा, शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में क्या है कि अविचल हृदय भक्ति के रेखा, और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब देखा। प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपालु,
तब कृतज्ञ यानी उपकार करने वाले, कृपालु, रूपशील, निधि, तेज, विशालु, शील के भंडार, महान तेज के पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बहु प्रकार शंकर ही, और उन्होंने जो है बहुत तरह से शिव जी की सराहना की। तुम्हें बिनु अस व्रतु को निर्वाह, और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निवाह सकता है। बहुविधि राम शिव ही सुझावा समुझावा की। बहुविधि, बहुविधि का मतलब श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाने का प्रयास किया। पार्वती कर जन्म सुनावा, और पार्वती जी का जन्म भी सुनाया। अति पुनीत गिरिजा के करनी, कृपा निधान विस्तर सहित कृपा निधान कृपा निधि वर्णी, और रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने वाले का जो है वर्णन भी उन्होंने सुनाया, पार्वती जी का वर्णन उन्होंने सुनाया। अगला वाला दोहा रहेगा कि अब विनती सम सुनहो शिव जो मोह पर निज ने है। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, नेह का मतलब स्नेह है, तो आप मेरी विनती सुनिएगा कि जाय विबाहु शैलज ही यह मोही मांगे देहु, कि मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती से विवाह कर लेंगे। भाई आपको पार्वती से विवाह करना है, या आप मुझे वचन दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौपाई रहेगी अपनी अगली कि कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, नात वचनों पुनि मेटी ने जाही, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, हे नाथ मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को, परम धर्मो ये नाथ हमारा, हमारा ये परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके उसका पालन करूं। कि मातु पिते गुरु प्रभु के बानी, कि माता पिता और गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचार करिए शुभ जाने, कि बिना विचार किए शुभ समझकर मान लेना चाहिए। तुम्हें सब भांति पर हितकारी, कि आप तो सब प्रकार से हितकारी हैं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हे स्वामी आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, पूरी जरूर करूंगा। कि प्रभु तोसऊ सुनी शंकर वचना, शिव जी की भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचनों की जो रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी जो संतुष्ट होते हैं। कि कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, प्रभु ने कहा कि हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना, अंतर्धान भय असभासी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी जो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति हृदय में रख ली। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, और उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आते हैं। बोले प्रभु अति वचन सुनाए, और प्रभु महादेव ने उनसे जो है अत्यंत सुहावने वचन जो है वो सुनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना दोहा रहेगा कि पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेऊ, कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनसे प्रेम की परीक्षा लीजिए। गिरि ही प्रेरी पठेऊ भवन दूरी करेऊ संदेह, और हिमालय को जाकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए, यानी पार्वती को लाने के लिए उनको भेजा है। आगे है अगली चौपाई रहेगी कि ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, कि ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा। मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी, सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कि ही अपराधहु का तुम्हें चहु, तुम किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो। हम सन सत्य मर्मो किन कहो, और हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। कहत बचन मनु अति सकुचाई, पार्वती जो है अपनी मन की बात कहने में बहुत सकुचाती है। हंसई मुनि हमारी जड़ताई, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। ये बात पार्वती सप्त ऋषियों को कहती है। कि मनु हट परा न सुनई सिखावा, कि मन ने हट पकड़ लिया है, मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। चहत बारी पर भीति उठावा, जल पर दीवार उठाना चाहता है, जल पर दीवार को उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर बिनो पंखन है हम चहे उड़ाना, बिना पंख के ही मैं उड़ना चाहती हूँ। देख ही मुनि अविवेक हमारा, हे मुनियों आप मेरा ज्ञान तो देखिए। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, कि मैं सदा शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। आगे देखिएगा कि सुनत बचन विहसे ऋषि गिरी संभव तब देह, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि नारद कर उपदेशु सुनी कहेऊ बसेऊ की है गेहूँ, कि तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। देखिएगा
कि बिहसे ऋषि संभव तव देह, तुम्हारा शरीर जो है वो पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो नारद कर उपदेशु सुनी कहेऊ बहिसेऊ किसु गेह, कि कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। ये बात सत्य ऋषि कहते हैं, बात तो सही थी। नारद जी के कहने पे किसका घर बसा है भाई। चौपाई कि दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। तिन्हें फिरी भवनों ने देखा आई, जिसे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, और चित्रकेत के घर को नारद ने ही चौपट किया है। कनक सिपु कर पुनि अस हाला, फिर यही हाल हिरण्य कश्यप का भी हुआ था। वे किसी का भी भला नहीं हुआ है ना। नारद जी की बात तुम्हें नहीं आएगा। आगे है कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, कि जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, अवसी होई तजी भवनु भिखारी, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तज सज्जन चिन्हा, उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह भी हैं। आपू शरीर से सभी चह किन्हा, उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह भी हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही के वचन मानी विश्वासा, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम्हें चाहू पति सहज उदासा, विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से क्या हो, उदासीन हो, निर्गुण हो, नीलज कुबेश कपाली, वो गुणहीन निर्लज बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, अकुल अगेही दिगंबर ब्याली, कुलहीन हो, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहो कवन सुखो अस भरू पाए, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। भल भलेयू ठग के बोराए, तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। भाई उसके बहकावे में आगे ठग यहाँ पर नारद जी को कहा गया है। पंच कहे शिव सती विवाही, पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था। पुनि अवहेरी मरायनी ताही, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला था। तो ये भी ठीक नहीं था भाई। चलिए समझ में आया होगा। 78 अपने जो है दोहे हैं यहाँ पर हो चुके हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाने का प्रयास जो है वो जारी है भाई। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एग्जाम से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।